नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्लॉग दर्शन के इस कार्यक्रम रोजमर्रा के टंटे में। आइए आज मैं आपको दर्शन कराता हूं अपनी आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ के, यानी आपको ले चलता हूं मेरे बेरोजगारी के एक दिन में। तो सवेरे सवेरे हर बेरोजगार की तरह और खाली पेट मैं भी पहुंच गया जिम। लेकिन जिम में एक भी मिल्फ ना होने की वजह से मैं निराश होकर अपने जन्म का साल देखकर दबे पांव घर को लौट चला। रास्ते में मैंने देखे मोहल्ले के दो बुजुर्ग जो धूप सेक रहे थे, लेकिन दोनों में बोलचाल बंद है। सूत्रों से पता चला कि बीती रात एक कुत्ते ने दूसरे कुत्ते को अपनी कुतिया के साथ ह्यूमन स्टाइल करते हुए देख लिया था। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि मेरे अनुभवी दादी और दादा से 10th क्लास का एक बच्चा अपने दुख बांट रहा था और बदले में कुछ मोटिवेशन की उम्मीद लगा रहा था, जिसके जवाब में न जाने क्यों मेरे दादाजी उसे फांसी का फंदा बनाना सिखाने लगे। आगे बढ़ते हुए मैं किचन में जा पहुंचा और वहां पर मैं अपने लिए चाय और दादाजी के लिए प्रोटीन शेक बनाने लगा। बगल में पड़ी हुई ठंडी जलेबियां मुझ पर डोरे डाल रही थी। उम्मीद लगा रही थी कि मैं उसको गर्म कर दूं। छत पर मैं पहुंचा तो मैंने पाया कि बीती रात कुछ एलियंस कुछ विचित्र पदार्थ हमारी छत पर फेंक कर चले गए थे। बहुत ध्यान से सोचने विचारने के बाद मैंने अपनी माँ को सुझाव दिया कि क्यों ना हम इसका हलवा बना लें। मेरी माँ ने बड़े ही प्रेम से 2 चाटों के साथ मुझे मना कर दिया। जब आप बेरोजगार होते हैं तो अपने माता पिता के लिए नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए बेरोजगार होते हैं। इसलिए ही अगले घंटे मैंने अपने आप को अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के स्कूल में पाया। स्कूल में मैंने एक मेंढक को देखा जो कह रहा था यूज मी। मंगलवार होने की वजह से मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया और इन्हें देखकर न जाने क्यों मुझे एल्विश यादव की याद आ गई। किताबों को देखकर मेरा कुछ इंटेलेक्चुअल पढ़ने का मन हुआ, इसलिए मैंने बच्चों की पंचतंत्र उठा ली, जिसमें गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म का एक सीन हम फर्स्ट का जिक्र था। घर पहुंचकर मैं अपने लिए शाम की चाय बनाने लगा और साथ ही साथ अपनी पुल आउट स्किल्स को भी टेस्ट किया। फिर गमले में पौधा लगाने के लिए मैंने सबसे यूनिक गमले का चयन किया। गमलों में पौधा लगाने बैठ गया। पुराने गमले से पौधा निकालने के लिए मैंने मटका कुल्फी मेथड का इस्तेमाल किया। गमले से पौधा तो निकला, लेकिन उसकी जड़ वहीं रह गई। जड़ को नए गमले में चुपचाप दफना दिया। फूलों को पानी दिया और उन पर राइस वाटर का छिड़काव भी किया ताकि उनकी कोरियन ग्लास स्किन हो सके। भोजन के बाद मैं निकल गया सैर पर, जहां मैंने इग्नोर किया बादाम शेक को, बर्गर को, पेस्ट्रीज को, मोमोज को, आइल्स के कोचिंग सेंटर को, क्योंकि डंकी से बढ़कर कुछ भी नहीं।